हेलो दोस्तों। आज 3 सितंबर है 2024 और मैं एक नया ब्लॉग बना रहा हूँ। ये ब्लॉग मैं नवोदय विद्यालय फॉर्म निकला उससे संबंधित बना रहा हूँ। ये अम, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सभी गार्जियन को, मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी गार्जियन को या अभिभावक जो हैं उनको ये नहीं पता चल रहा है कि फॉर्म बच्चों से फिलअप करवाना है या नहीं, आखिर क्यों करवाना है, क्यों, क्या ज़रूरी है। कुछ गार्जियन सोच रहे हैं कि मुझे नवोदय में बच्चों को भेजना ही नहीं है, नहीं करवाना है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि तैयारी उतनी पूरी नहीं है तो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं तो क्यों करवाना है जब निकलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई एग्ज़ाम्स का फॉर्म इसलिए कभी फिलअप नहीं किया जाता है कि वह एग्ज़ाम निकल ही जाए। ये अगर मान करके किया जाए तो दुनिया में केवल लोग वही एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करेंगे जो यहाँ निकलेगा। अब पहला बार आप कोई भी काम कीजिए वो आपका पूर्ण नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए पहले से एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और वो एक्सपीरियंस कहाँ गेन कर रहा है बच्चा, उस पर डिपेंड करता है। वो घर में गेन कर रहा है या बाहर में गेन कर रहा है। आप साइकिल सीखिए तो देख लीजिए, या कोई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट डे तो कुछ नहीं होता। तो कभी भी कोई एग्ज़ाम्स का फॉर्म इसलिए नहीं फिलअप करना चाहिए, का ये सोच करके नहीं फिलअप करना है कि वह एग्ज़ाम निकल ही जाए। फॉर्म में यहाँ इसलिए फिलअप किया जाता है कि एक्सपीरियंस गेन होता है और वह बच्चा आगे जा कर के यहाँ और अच्छा प्रदर्शन बढ़िया कर सकता है। इसलिए तो पहला बात तो ये बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्म इस कारण से ही फिलअप करना है। ये सोच करके ही कोई भी फॉर्म इसलिए सोच करके नहीं फिलअप करना है कि वो फॉर्म इसके बाद निकल ही जाएगा। दूसरी बात है कि अभिभावकों के मन में, बच्चों के मन में लग रहा है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों गार्जियनों का ये सोच है कि केवल ये सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सभी विद्यालय के बच्चों के लिए है जो कि यहाँ रजिस्टर्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं सरकार के द्वारा। और ये केवल क्लास 5 के बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन अगले साल अप्रैल में क्लास 6 में होना। तो उनको एक्सपीरियंस, उनको एडमिशन लेने के लिए क्लास 5 में रहना है इस बार, और वहाँ पे टीसी की ज़रूरत होगी क्लास 6 में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम के बाद। तो क्लास 5 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में ये फॉर्म फिलअप करना है। प्राइवेट स्कूल में जो यहाँ बच्चे हैं उनको मान्यता प्राप्त, जैसे मैंने पहले बोला, उनको भी भरना है और इसको फिलअप करने के बाद वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आगे जा कर के बहुत सारे एग्ज़ामों में ओएमआर सीट का प्रयोग किया जाता है। बच्चा को पहला एक्सपीरियंस यहीं हो जाएगा इतनी छोटी सी उम्र में। जो बच्चे अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वो 10 या 11 साल के होंगे और उनको यह एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे जा कर के उनको कोई भी एग्ज़ाम देने में यहाँ सुविधा हो जाएगी। और ये अच्छा बात है कि यहाँ सभी बच्चे भरे। इसमें एग्ज़ाम में माध्यम चूज करना रहता है अपना अनुसार, लेकिन गार्जियन और बच्चों में ये भावना देखे हैं कि उनको, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कि उनको लगता है कि हिंदी बहुत आसान है और 4 साल 5 साल उन्होंने पढ़ाई यहाँ इंग्लिश मीडियम में की है बहुत अच्छी तरह से।
और आकर के यहाँ फिर फॉर्म फिलअप के समय वो हिंदी मीडियम भर देते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ जब भी एग्ज़ाम्स कराता है वो बिना एक्सपीरियंस का नहीं होता। और एक्सपीरियंस अगर उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है और इंग्लिश मीडियम में की हुई है तो उनको हिंदी मीडियम नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यहाँ दिक्कत होता है सभी शब्दों को समझने में, वो मैथ में हो या रीजनिंग में हो। केवल अंतर तो यहाँ इंग्लिश का रहता है और हिंदी का रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वह हिंदी में ही दिए जाते हैं, वहाँ अंग्रेजी नहीं रहता है। और हिंदी वालों को हिंदी में दिया जाता है, हिंदी का दिया जाता है, तो उसमें यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है क्वेश्चन को बनाने में। जो बच्चे जानते भी हैं जिस प्रश्न का उत्तर, वो आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि शब्दों का यहाँ वो समझ में नहीं आता है कि प्रश्न क्या वो बता रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को यहाँ इंग्लिश ही माध्यम चूज करना चाहिए, और जो बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं वह हिंदी ही चूज करना चाहिए। तो सभी अभिभावक और बच्चों से अभिभावकों के है अपने अपने बच्चों को फिलअप करा जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, और उससे यहाँ एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्हें होगा और आगे जा कर के यहाँ उन्हें कोई भी एग्ज़ाम निकालने में आसानी होगी। और अच्छा दोस्तों, मैं इससे संबंधित और वीडियो बनाता रहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय दोस्तों।